नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू धीरज ट्रैवल एंड ट्रिप्स। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि आपके पास 1 दिन है और आपको दिल्ली की ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को घूमना है, तो आप कैसे घूमेंगे? कुछ लोग कहेंगे मेट्रो से, कुछ लोग कहेंगे कार से। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि अगर आप कार से जाते हैं, तो आप ट्रैफिक में फँस के ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 जगह घूम पाएँगे। और अगर आप मेट्रो से जाते हैं, तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 जगह या 3 जगह घूम पाएँगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप 1 दिन में दिल्ली की 10 फेमस जगहों को घूम सकते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार दिल्ली दर्शन के लिए ज़रूर आए। तो ऐसी एक व्यवस्था का नाम है दिल्ली दर्शन बस सर्विसेज़। ये बस सर्विसेज़ आपको बहुत ही कम पैसों में दिल्ली की लगभग 10 फेमस जगहों को एक ही दिन में घूमने का मौका देती है। ये बस सर्विसेज़ सुबह 8 बजे से शुरू होती है और शाम को लगभग 6 या 7 बजे तक चलती है। अक्षरधाम टेम्पल में आपको उतार दिया जाएगा, वहाँ से आप अक्षरधाम टेम्पल का नाइट शो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस व्यवस्था के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। एक बात आप जान लीजिए, यह वीडियो किसी के भी द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस बस सर्विसेज को अवेल करने के लिए आपको सिंपली गूगल के सर्च इंजन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है दिल्ली। यहाँ पे टाइप करना है दिल्ली दर्शन। ये पहले नंबर पे आ जाएगा। जैसे इसको टच करेंगे, यहाँ पे दिल्ली दर्शन के लिए जितने भी बस सर्विसेज चालू हैं उन सबका लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कितनी सारी लिस्ट आ जाती है। ये है इंडिया टूरिज्म इनक्रेडिबल की साइट है। इसी तरह से sasitravel.com और इस तरह से विभिन्न प्रकार की आपको साइट्स मिल जाएंगी। आप सभी साइट्स को खोल के चेक कर सकते हैं। हम सबसे ऊपर वाली साइट को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। ये इंडिया टूरिज्म इनक्रेडिबल की साइट है। इनका नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, बस सर्विसेज वगैरह दी हुई है और आप यहाँ पे आराम से इसको स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। इसकी जो पर पर्सन टिकट होती है वो लगभग 299 रुपये से शुरू होती है। ठीक है, तो आप इसको आराम से, इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो 300 रुपये प्रति व्यक्ति दे करके नॉर्मल, ये लिखा हुआ है दिल्ली साइट सीइंग बाई लग्जरी डीलक्स बस। ये जो डीलक्स बस है, एसी डीलक्स बस, इससे आप जाएंगे तो आपको 299 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ेगा। अगर आप हाई टेक लग्जरी बस के चक्कर में जाते हैं तो आपको 300-400 रुपये के लगभग पे करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें टाइमिंग दी हुई है कि सुबह 9 बजे से ये बस सर्विस शुरू होती है और शाम को 6:30 बजे तक ये चलती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें पूरी जानकारी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी जानकारी दिखाएगा, बताएगा क्या क्या आपको इस पैकेज में मिलेगा। तो दिल्ली दर्शन पैकेज में आपको ये पूरी चीज़ें घुमाई जाएंगी। यहाँ से 11 लक्ष्मी बिरला मंदिर से 11 मूर्ति, पार्लियामेंट हाउस, ये सारी चीज़ें इसमें घुमाई जाएंगी। इसके अलावा जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको क्या क्या फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप 299 रुपये पर पर्सन वाला पैकेज चुनते हैं उसमें आपको क्या क्या घुमाया जाएगा। यहाँ पे आपको लक्ष्मी नारायण बिरला टेम्पल घुमाया जाएगा, ये 30 मिनट्स घुमाया जाएगा और 30 मिनट्स मतलब गाड़ी वहाँ रुकेगी। बाईपास का मतलब होता है, बाईपास मतलब बगल से गाड़ी निकलेगी और आपको जो अंदर गाइड होगा वो इसके बारे में जानकारी देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग 14 जगह, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 जगह आपको एक दिन में घूमने को मिलेंगी। जहाँ जहाँ जितने जितने मिनट रुकेगी वहाँ वहाँ उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो आप चाहे 300 रुपये में बुक करिए और चाहे 400 रुपये में बुक करिए, सैटरडे संडे में सब एक जैसी हो जाती है। मतलब अगर आप ये सोच के बुक कर रहे हैं कि आपको लग्जरी बस की सर्विस मिलेगी तो आप देख लीजिए ये बस मिलती है। आप चाहे 400 का पैसा दे रहे हो चाहे 300 का पैसा दे रहे हो, ये थोड़ा सा दिक्कत होती है और आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले से टिकट बुक कर दिया और कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है तो ये यहाँ से घुसते हैं, यहाँ से इसका केबिन है और यहाँ से चढ़ करके और आप यहाँ से इसकी सीट देख सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ ऐसी बस है। हेलो भाई, मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं है। आउटसाइड में क्लब रूम है, वही आप जमा करेंगे तो आपको टोकन दे देंगे, जमा करेंगे। तो सबसे पहली जगह जो हम विजिट करने वाले हैं वह है दिल्ली का सबसे फेमस बिरला मंदिर। यहाँ पे आप कैमरा और मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते, तो उसे आपको बाहर इस क्लॉक रूम में जमा करवाना होता है। इसके अलावा आप जूता चप्पल उतार के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर जितना खूबसूरत बाहर से दिखता है उतना ही खूबसूरत अंदर से है। यहाँ पे आके आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है। तो यहाँ पे एक बार विजिट तो ज़रूर बनती है आपकी, अगर आप दिल्ली में हैं तो। ये मेरी टीम है जो आज मेरे साथ दिल्ली भ्रमण पे निकली हुई है। इस बस सर्विसेज के बारे में कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे तो सही इसकी क्या जानकारी आप देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को, बताइए भाभी। 2 शब्द कहना चाहेंगे। बहुत गर्मी है, पानी की बोतल, जूस वगैरह अपने साथ ले कैरी करो आप। और बस सर्विस हमने तो और एंजॉय करते हैं। हमने लग्जरी बस सर्विसेज बुक की थी, लेकिन हमें नॉर्मल में शिफ्ट कर दिया गया। हमारा पैसा भी रिफंड हमें नहीं मिला है, तो ये इस बस सर्विसेज की खास बात है। इस प्रकार की बस सर्विसेज में आपको ऑन बोर्ड गाइड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। ये गाइड आपको रास्ते में अतिरिक्त जानकारियाँ भी उपलब्ध कराते हुए चलते हैं।
ताकि आपको रास्ते की भी अति आवश्यक और महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्राप्त हो सके। तो बिरला मंदिर घूमने के बाद अभी हम आ गए हैं राष्ट्रपति भवन। आप मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं और हम लोग यहाँ पे, ये हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। इसके बाद भी हम आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूँगा। पार्लियामेंट हाउस का मतलब यह नहीं है कि आपको पार्लियामेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश मिलेगा। आपको बाहर कुछ दूरी पे जहाँ पे पर्यटक दीर्घा है, वहाँ से आपको पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन के दर्शन कराए जाएंगे, जिससे आप वहाँ के नज़ारों को बाहर से देख सकते हैं। अंदर जाने के लिए विशेष पास और विशेष एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। प्लीज आप लोग मेरे बैक साइड के मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, रोड कॉलोनी विजय चौक 26 रिपब्लिक डे को, गणतंत्र दिवस को परेड मार्च स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिपब्लिक डे। ओके, स्टार्ट यहाँ से होते हुए राजपथ रोड, नाउ कन्वर्ट द नेम कर्तव्य पथ, परेड यहाँ से क्रॉस करते हैं इंडिया गेट और लाल किला का फिनिश खत्म होता है। अभी बाई बस हम कर्तव्य पथ जाएंगे। इधर राष्ट्रपति भवन, इधर प्रेसिडेंट हाउस डिवाइड बाय 2 ब्लॉक्स, 2 भाग में डिवाइड है, साउथ और नॉर्थ। पहला ब्लॉक है साउथ ब्लॉक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस है कार्यालय, एंड सेकंड सेम ब्लॉक इज नॉर्थ ब्लॉक, होम मिनिस्टर ऑफिस एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफिस। मैंने आपको बस से काला गुम्बद दिखा था, अशोक हॉल, वो सेंटर में बना हुआ है। सेंटर में अशोक हॉल है, लेफ्ट में साउथ ब्लॉक, राइट में नॉर्थ ब्लॉक, इसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। एंड योर स्टेट इज ऑल पार्लियामेंट हाउस है, पुराना संसद भवन, गेट नंबर 5। इसी गेट से 2001 में जो अटैक हुआ था आतंकवादी ने, टेररिस्ट ने, इसी गेट से एंटर किया। बहुत सारे गेट है बट इसका गेट नंबर 5 फेमस हो गया क्योंकि आतंकवादी ने हमला किया। ये पिलर देख रहे हैं, 144 पिलर, 144 पिलर पे स्टैंड हो रखे हैं, पूरा हाफ किलोमीटर ओपन एरिया, शेप ऑफ अशोक चक्र शेप में है। लोकसभा राज्यसभा इसी के अंदर है, बट अभी वर्किंग नहीं है। वर्किंग कहाँ है? न्यू पार्लियामेंट हाउस नाम दे रखा है सेंट्रल विस्टा। ये देखिए शेर वाला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये न्यू पार्लियामेंट हाउस सेंट्रल विस्टा। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस ब्रिटिश ऑफ गवर्नमेंट का बना हुआ, वो राउंड की शेप में है, एंड न्यू पार्लियामेंट हाउस ट्रायंगल की शेप में, सेंट्रल विस्टा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन घूमने के बाद अब हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट में। यहाँ पे हमारी बस जो है इंडिया गेट से काफ़ी दूर पार्क हुई है। आपको थोड़ा वॉक करके इंडिया गेट तक आना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ इंडिया गेट के सामने पार्किंग अलाउड नहीं है। इंडिया गेट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स और सेकंड वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स शहीद हुए थे, उनके नाम यहाँ पे इंडिया गेट में उकेरे गए हैं। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे कारगिल युद्ध में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, सरकार की मेहनत से, सरकार के प्रयासों से कारगिल युद्ध में भी जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनके भी नाम इसमें ऐड किए गए हैं। तो इंडिया गेट जो है बेसिकली हमारे जवानों को समर्पित है, उन जवानों को जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर 2 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद कारगिल युद्ध में भी जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए उनके भी नाम इसमें उकेरे गए हैं। तो चलिए मैं आपको इंडिया गेट के दर्शन करवाता हूँ, इंडिया गेट दिखाता हूँ। ये वही कर्तव्य पथ है जिसमें 26 जनवरी को आरडी परेड हुआ करती है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये सीधे जो रोड है ये सीधी चली जाती है राष्ट्रपति भवन के लिए। इसी पे हमारे सोल्जर 26 जनवरी को आरडी परेड करते हैं और यहीं प्रधानमंत्री उनसे सलामी लेते हैं। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आप मेरे पीछे मेरी फैमिली को देख सकते हैं, उनकी अपनी ही केमिस्ट्री चल रही है, वो लोग अपने ही धुन में मस्त हैं। इस तरह से कुछ इस प्रकार से रील्स बना करती हैं, जो आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, ये रील्स कुछ इस तरह से बनती हैं। इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। रील्स 10 सेकंड की रील देख करके लोग उसको किनारे कर देते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए और उसके बाद में देखिए। बिहाइंड द सीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग रील्स बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इंडिया गेट के बाद आ गए हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल, जहाँ पे इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी। अभी हम उस जगह को देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे वाटर बॉटल अलाउड नहीं है, आप फ़ोन वगैरह लेकर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वाटर बॉटल लेकर अंदर नहीं जा सकते। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन अब ऐसा ही है। तो चलिए अब आपको दिखा देता हूँ वो जगह जहाँ पे इंदिरा गांधी रहती थी, जो हमारे देश की वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पहली बार हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगवाया था, इमरजेंसी लगवाई थी। पूरे देश का देश हमारा उस दिन, जिसको कहते हैं कि काला अध्याय, जो हमारी इंदिरा गांधी जी ने लिखा था। तो मैं आपको उनका बंगला दिखाता हूँ। ये रास्ता है जहाँ से हम प्रवेश करेंगे और यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है। यहाँ पे पूरी चेकिंग वगैरह होने के बाद आपको अंदर भेजा जाता है। चेकिंग वगैरह करने के बाद आप, ये संग्रहालय है, यहाँ से संग्रहालय का रास्ता है, यहाँ से आप अंदर चले जाएंगे। आज इसको पूरा म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। उनके द्वारा यूज़ की गई पोशाकें, उनके द्वारा यूज़ किया गया पूरा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बारे में जितना भी लेख लिखा गया, छापा गया न्यूज़पेपर्स में, वो सारा आपको यहाँ पे इस कमरे में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इंदिरा गांधी के पूरे परिवार को देख सकते हैं और यहाँ पे उनके बारे में, उनकी पुरानी फ़ोटोज़, बचपन में वो कैसी दिखती थी, उनके पिता कौन थे, उनके पूरे परिवार के बारे में यहाँ पे उनकी पूरी फ़ोटोज़ यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह वही इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया था, जिसे हमारे देश में काला अध्याय, काला दिन की तरह देखा जाता है। उस समय हमारे देश के सारे न्यूज़पेपर्स को और हमारी मीडिया को बैन कर दिया गया था। सारे कहना चाहिए सारे हमारे जो नेता थे, जो उनके विरोध में थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। तो एक काला दिन था जिसको हमारे देश में आज भी याद किया जाता है कि वो दिन कभी दोबारा ना आए। और उसके बाद से ही आज हमारे देश के कानून में इतना बदलाव कर दिया गया है कि हम आपातकाल अब इतने आसानी से नहीं लगा सकते। इंदिरा गांधी की बहुत ही छोटी की फ़ोटो, जिसमें आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी पहले कैसे दिखा करती थी अपने छोटे समय में। ये इंदिरा गांधी के बारे में इसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप उनकी पूरी फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं, उनके पूरे परिवार को किस तरह से उनकी फ़ोटोग्राफ्स को यहाँ पे संचित किया गया है, रखा गया। छोटी इंदिरा को देखा, अब आपको बड़ी इंदिरा दिखाते हैं। इंदिरा गांधी
की जवानी की फ़ोटो है ये। उसके बाद किस तरह से उनका लालन पालन हुआ, किस तरह से वो बड़ी हुई और आगे चल के हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कहते हैं इंदिरा गांधी बहुत ही कद्दावर नेता थी। इंदिरा गांधी कहती थी कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया। दुनिया भर के अखबारों ने इंदिरा गांधी के बारे में क्या क्या लिखा वो सारा कटिंग यहाँ पे देखिए पेस्ट किया गया है, चिपकाया गया है, फ़ोटो फ्रेम किया गया है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप आराम से इसमें खड़े होकर के पढ़ सकते हैं कि दुनिया भर के अखबार इंदिरा गांधी के बारे में क्या क्या लिखे हैं और उनको किस तरह से संबोधित करते थे, कहाँ मिलने गई, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, उसके बारे में पूरा यहाँ पे आप देखिए यूरोप, हंगरी, कनाडा, USA हर जगह के बारे में मेंशन किया गया है। कक्ष जहाँ पे इंदिरा गांधी तैयार हुआ करती थी तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से उस कक्ष को सजाया गया है। आज भी उनके उन सामानों को वैसे ही रखा गया है जैसे वो उसको यूज़ किया करती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उनका ड्रेसिंग रूम है, टेबल्स वगैरह उस समय की टेबल्स हैं ये, जिस समय हमारे देश में कभी किसी कमरे में ड्रेसिंग रूम होता भी नहीं रहा होगा और आज भी उन्हें उस सामान को उसी तरह से सुसज्जित किया गया है। यहाँ पे आप उनका स्टडी रूम देख सकते हैं, किताबों को उसी तरह से सजा करके रखा गया है। ये वही चेयर है, ये वही टेबल है जिसमें बैठ के इंदिरा गांधी अपनी पढ़ाई किया करती थी। यह वही जगह है जहाँ पे बड़ी बड़ी फाइल्स को साइन करके और यहाँ से नियम और कानून बनाए जाते थे, कैबिनेट की मीटिंग्स हुआ करती थी। ये वही जगह है। इंदिरा गांधी के बारे में आपने बहुत देख लिया, अब चलिए आपको राजीव गांधी के बारे में दिखाता हूँ। ये अगला कमरा जो है ये पूरी तरह से राजीव गांधी को समर्पित है। राजीव गांधी की पूरी जीवन के बारे में, उनकी बचपन से जवानी तक की पूरी फ़ोटो और किस तरह से उनके फिरोज़ गांधी की अस्थियों को उन्होंने विसर्जित किया वो लेकर के जाते हुए, किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके संबंध थे, सारा कुछ इसमें प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे आप राजीव गांधी के पूरे बचपन से लेकर जवानी तक के चरित्र को देख सकते हैं और जब वो पहली बार सोनिया गांधी से मिले वो भी आप देख सकते हैं इस फोटो के माध्यम से। यह वही सोनिया गांधी है जो आज आप देखते हैं अपनी जवानी में किस तरह से दिखा करती थी। और आप में से बहुत लोग जानते होंगे राजीव गांधी एक बहुत ही अच्छे कुशल पायलट थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी ड्रेस में, पायलट की ड्रेस में दिखाई देते थे। तो ये भी आपको फोटो, दुर्लभ फोटो देखने को मिल रही है। बचपन में उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। देखिए गाड़ी की स्टीयरिंग से लेकर पायलट के जो स्टिक होती है, जो स्टिक वहाँ तक आप देखिए किस तरह से उनके फोटोग्राफ्स और उनके कप और उनकी रैंक्स वगैरह को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इंदिरा गांधी के बेडरूम को देख सकते हैं। एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी का बेडरूम कैसा था। शायद आपको दिखाई दे रहा हो, ये इंदिरा गांधी का बेडरूम था उस ज़माने में 1970s के टाइम पे, 1970s से 1980s तक। और यह पूजा घर था जहाँ पे इंदिरा गांधी पूजा किया करती थी। तो ये उस जगह को आज भी वैसे ही सजा करके रखा गया है। इंदिरा गांधी का भोजन कहाँ पे होता था, ये वो डाइनिंग टेबल है जहाँ पे इंदिरा गांधी अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके भोजन किया करती थी। इंदिरा गांधी की वह साड़ी जो उनकी हत्या के दिन पहनी थी उन्होंने, तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें खून के दाग आपको आज भी दिखाई दे जाएंगे। इसमें इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी साड़ी को पहन करके, वो हत्या की साड़ी और उनका बैग और उनकी चप्पलों को आज भी उसी तरह से रखा गया, धोया नहीं गया। तो दोस्तों अब वो जगह आ गई है जहाँ पे इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अब मैं आपको उस जगह की ओर ले चलता हूँ। यहाँ से ये वो रास्ता है जहाँ पे आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी को गोली मारी थी उनके गार्ड्स ने। और उस जगह को आज थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया गया है, उस जगह को थोड़ा सुरक्षित कर दिया गया है। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी अपने दफ्तर के लिए निकल रही थी। और इस रास्ते से, ये सामने आप देख रहे होंगे बैरिकेड लगा हुआ है जहाँ पे लोग खड़े हैं, उसके पीछे ये वही रास्ता है। यहाँ से वो बाहर की तरफ निकल रही थी, तभी उनके सुरक्षा गार्ड्स जो कि अंगरक्षक कहलाते हैं, इसी रास्ते पे चलते हुए जब वो आगे जा रही थी तभी उनको उनके गार्ड्स ने गोली मार दी थी इसी जगह पे। आज इस जगह को बंद कर दिया गया है। इस जगह से आम पब्लिक का जाना वर्जित है, लेकिन आपको मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ। तो आप यहाँ पे आप उसे पढ़ सकते हैं। हमें नेचुरल AC मिला हुआ है, आर्टिफिशियल AC हमारा बंद हो गया इस बस का। ये AC देखिए, ये हमारे नेचुरल AC की व्यवस्था की जा रही है इस मेंटेनेंस करने वाले भाई के थ्रू। ये हमारा स्टाफ है जो हमारे AC की व्यवस्था कर रहा है एक्सप्रेस लेकर के। ये भी खोल लो या वो पीछे वाला भी खोल लो, दोनों खोल लो। नेचुरल AC की पूरी व्यवस्था है। 400 रुपये दीजिए और आप पूरी प्राकृतिक हवा का आनंद लेते हुए दिल्ली का सफ़र कीजिए। तो दोस्तों कुतुब मीनार के रास्ते में अभी हम आ गए हैं लंच ब्रेक के लिए। ये रास्ते में ही पड़ता है, बस वाला ही आपके करीब आधे घंटे के लिए बस रुकेगा, वहाँ पे आप नाश्ता कर सकते, लंच कर सकते हैं। और इस तरह की कोई रेस्टोरेंट है जिसको मैं आपको फ्रंट कैमरे की मदद से दिखाता हूँ। तो ये हमारी थाली देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे खाना किस प्रकार से मिलता है। 150, 200 और 260 रुपये की यहाँ थालियाँ होती हैं। तो आप अपनी मनचाही थाली का ऑर्डर दे सकते हैं। तो अभी हमने खाना खा लिया और अब हमारी बस रुकी है ये ITDC के स्टोर में, इंडियन टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। फ्रंट कैमरे की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही सारी जगह हैं, जैसे आप जयपुर वगैरह घूमने जाएंगे तो वहाँ पे आप जिस तरह से घूमने फिरने के बाद आपको
दिखाया जाता है कि वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के जो लेडीज़ हैं वो किस तरह से अपने सामान को बनाती हैं और बेचती हैं। तो वो ये सारी जगह वही हैं। अगर आपको ख़रीदना है, सस्ती रजाइयाँ यहाँ मिल जाएंगी आपको, सस्ते कपड़े मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको घूमना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो मोबाइल वगैरह को कहीं आपको बाहर रखना पड़ेगा और फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम खाना खाने के बाद ITDC घूमने के बाद अब हम कुतुब मीनार आ गए हैं। मेरे पीछे आपको मैं कुतुब मीनार दिखाता हूँ। कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश और उसके दामाद ने मिलकर के, 2 पीढ़ियों ने मिलकर के इस कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। कुतुब मीनार की बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लोग आज तक यह नहीं बता पाएंगे कि कुतुब मीनार को किसने और किस पर्पज़ से बनाया था। तो अब मैं अपनी फैमिली से पूछना चाहूँगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, क्या कोई जानता है? बचपन में सबको पढ़ाया गया, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और कुतुब मीनार को बनाने में उसकी 3 पीढ़ियां गुजर गईं, तब जाकर के कुतुब मीनार पूरा हुआ। 5वीं मंजिल बनाते बनाते इसका दामाद आ गया था सत्ता पे और उसने इस कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। कुतुब मीनार को बनवाने का पर्पज़ जो था वो ये था कि जब अफ़गान में जामा मीनार बन रही थी, जामा मीनार के कंपटीशन में इसको यहाँ पर इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। उस समय क्योंकि मुस्लिम शासक यहाँ पे राज करते थे, इसलिए उस मुस्लिम शासकों ने चाहा कि हम अजान देने के लिए एक ऐसी ऊंची इमारत बनाएं जिसका कोई कंपटीशन ना हो पूरे वर्ल्ड में। आज भी ईंट से बनी हुई ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है और इसका कोई भी रिकॉर्ड आज तक तोड़ नहीं पाया है। तो चलिए आप लोगों को भी कुतुब मीनार के दर्शन करवाते हैं। और इतनी अच्छी नक्काशी इसमें की गई है, इसमें इतनी अच्छी आयतें लिखी गई हैं, इसमें कुरान की बहुत ही प्यारी प्यारी आयतें लिखी गई हैं। चलिए उसको भी पास से दिखाएंगे। कुतुब मीनार के अंदर जाना वर्जित है क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी, ऊपर चढ़ करके गिर गए थे वो लोग, इसलिए इसको सरकार ने बंद कर दिया है। तो हम बाहर से आपको इसके दर्शन करवाएंगे और आपको देख करके बड़ी खुशी होगी। यही इल्तुतमिश का मकबरा है। इल्तुतमिश जो कि इसका सेकंड बनाने वाला था, सेकंड उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुब मीनार को बनाने वाला, उसका मकबरा भी यहीं पे स्थित है। यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। यही है इल्तुतमिश का मकबरा। लोटस टेम्पल हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप है। इसके बाद हमारी जो बस है वो राजघाट होते हुए लाल किले की तरफ जाएगी। पर अब हम लोग इतना थक चुके हैं और हम लोग लाल किला घूम चुके हैं, इसलिए अब हम लाल किला नहीं जाने वाले हैं। अभी हम यहाँ से अपने सफ़र को ख़त्म करेंगे। लोटस टेम्पल आने के लिए किसी भी तरह की कोई टिकट आपको पे नहीं करनी पड़ती, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपके पास टाइम है और आप आराम से यहाँ बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं तो तभी आपको यहाँ आना चाहिए, वरना यहाँ पे ऐसा कुछ अंदर आपको देखने लायक नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल खाली दीवारें हैं और शांत माहौल है। आपको अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके अपने जेब में रखना होता है। तो चलिए आपको हम अंदर के सीन तो नहीं दिखा पाएंगे। ये लोटस टेम्पल का प्रवेश द्वार है और ये है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी आकृति एक कमल की तरह है और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई मूर्ति या किसी भी तरह की कोई पूजा स्थल नहीं है। ये लोटस टेम्पल सिर्फ मेडिटेशन के लिए है। तो लोटस टेम्पल की एक खास विशेषता है जिसे ध्यान में रखकर आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने जूतों को रख करके से थैले में यहाँ पे जूते रखवा दिए जाते हैं। और ये लोटस टेम्पल की खास बात यह है कि ये 6 बजे शाम तक बंद हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वीकेंड पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये आगे तक लाइन लगी हुई है। तो आप जब भी यहाँ लोटस टेम्पल आएँ तो वीकेंड को छोड़ के ही कोशिश करें कि आए यहाँ पे, ताकि आपको आराम से अंदर जाने को मिल सके। तो दोस्तों अभी हम लोटस टेम्पल के बाहर आ गए हैं और कालका जी मंदिर भी ठीक इसके सामने है। तो अगर आप कभी लोटस टेम्पल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, इंडिविजुअल लोटस टेम्पल का, तो आप यहाँ से कालका जी मंदिर भी जा सकते हैं। हमारे पास अब समय की थोड़ी कमी है, इसलिए अब हम कालका जी मंदिर नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हमारी बस जो है वो राजघाट होते हुए लाल किला जाएगी, लेकिन हो सकता है हम वहाँ भी ना जाएं क्योंकि हम सुबह से निकले हुए हैं। करीब हमारा सफ़र 9 बजे शुरू हो गया था और अभी शाम को लगभग 6:30 बज रहा है। तो 6:30 बजे लाल किला भी बंद हो जाता है और हमारा राजघाट भी बंद हो जाता है। तो इसलिए अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, अब हम अपने घर के लिए निकलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया होगा और आपने खूब इन्जॉय किया होगा। इस ट्रिप की पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दे ही चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नई और रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दिस इज़ धीरज साइनिंग ऑफ।